सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ रचनात्मक कार्य। बच्चों, रचनात्मक कार्य में हमें कई कहानियां दी गई हैं। उनमें से एक कहानी हमने रिक्त स्थान के रूप में लिख करके उसे पूरा किया था। तो हमारा शीर्षक कल का था कहानी पूरी करो। यहाँ पे हमने कुछ शब्द दिए गए थे। इन शब्दों की मदद से या सहायता से हमने कहानी को पूरा किया। तो बच्चों, कल हमने उस कहानी को लिखा था और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कार्य पुस्तिका में यह कार्य कर लिया होगा। तो चलिए इस कहानी को एक बार हम दोहराते हैं, उसके बाद हम आज का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कहानी थी, एक वृक्ष के ऊपर एक हंस और कौवा रहते थे। एक बार गर्मियों में एक थका हुआ राहगीर वहां आया। अपना धनुष और बाण पास में ही रख वह वृक्ष की छाया में लेट गया। थोड़ी देर में ही उसके मुख पर धूप पड़ने लगी। यह देखकर वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने अपने पंखों से उसके मुख पर छाया कर दी। गहरी नींद में सोए हुए राहगीर का मुख खुला हुआ था। कौवा राहगीर के मुंह पर बीट करके उड़ गया। जब राहगीर की आंख खुली तो वृक्ष पर केवल हंस बैठा था। राहगीर ने सोचा कि हंस ने ही बीट किया है। यह सोचकर उसने बाण से हंस को घायल कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी को सुनकर आपको कौवे के बारे में भी पता चला और हंस के बारे में भी पता चला कि कौवा था बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था और हंस उतना ही दयालु स्वभाव का था। लेकिन जब दोनों में दोस्ती थी, दोनों एक ही साथ में रहते थे, तो हंस को गलत संगति की वजह से बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। तो बच्चों, इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। दुष्टों की संगति हमें त्याग देनी चाहिए। अगर हमें लगे कि जिसकी संगति में हम रहते हैं वह दुष्ट है या सही नहीं है, तो हमें उसे त्याग देना चाहिए, वरना हमें गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह यहाँ से हंस को कौवे के साथ रहने के वजह से चोट खानी पड़ी या तीर का वार सहना पड़ा, घायल हो गया हंस, उसी प्रकार कभी भी हम भी इस तरह से हमें भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए कभी भी हमें गलत संगति में नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी संगति सही नहीं है तो हमें त्याग देना चाहिए। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी, जिसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और उसके बाद इसे याद करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का हमारा अभ्यास है। आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, हमने पहले भी 2 अनुच्छेद लिखा हुआ है और इसलिए आपको अभी तक बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो बच्चों, चलिए आज हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है जल। तो बच्चों, हमारा आज का शीर्षक है जल। हमारे अनुच्छेद लेखन का आज का शीर्षक है जल। बच्चों, जल शब्द का मतलब होता है पानी। आप सभी इस शब्द से बहुत ही आप लोगों के लिए शब्द बहुत ही लोकप्रिय है और यह शब्द बहुत ही जाना पहचाना है, क्योंकि बच्चों जो यह शब्द है इसके बिना हम 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो हमारे लिए। बच्चों, आज हम लिखने जा रहे हैं अनुच्छेद। पहले भी हमने कई अनुच्छेद लिखे हैं और आप अब तक अनुच्छेद लेखन के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो बच्चों, एक बार फिर हम उन बातों को दोहरा लेते हैं जो कि हमें अनुच्छेद लेखन से पहले याद रखनी चाहिए या उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बच्चों, जब हम किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं तो हम उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो जब हम इन पंक्तियों को लिखते हैं और इन पंक्तियों को हम पंक्तिबद्ध में तरीके से लिखते हैं तो हम इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या किसी विषय पर लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो होती है उस विषय के बारे में हम वह लिखते हैं और उसके बाद उसकी उपयोगिताओं के बारे में लिखते हैं और फिर बाकी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद बच्चों, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पंक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब पंक्तियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए
और जो जिस भाषा का हम चुनाव करते हैं वो बहुत ही सरल होनी चाहिए। तो हम जो अनुच्छेद लिखते हैं उसकी भाषा भी सरल होनी चाहिए ताकि सामने पढ़ने वाले को आसानी से वह समझ में आ जाए। उसके बाद बच्चों हमें कोई भी पंक्ति दोहरानी नहीं चाहिए, मतलब हमें किसी भी पंक्ति को घुमा फिरा करके 2-3 बार या एक से अधिक बार नहीं लिखनी चाहिए। और बच्चों सबसे आखिरी में वह वस्तु या वह चीज़ हमारे लिए कितना कीमती है या हम उसे कितना पसंद करते हैं यह हम लिखते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम अनुच्छेद लेखन करते समय इन बातों का ध्यान देंगे। तो आज जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं वह विषय है जल। बच्चों जल का मतलब होता है पानी। जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं जल उपयोगी, इतना उपयोगी है कि हम इसके बिना 2-4 मुश्किल से 1 या 2 दिन जिंदा रह सकते हैं या 3 या 4 दिन जिंदा रह सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जीवित रह सकते हैं। और बच्चों जल के बिना हमारा कोई भी काम संभव नहीं है, क्योंकि हम जल का प्रयोग सिर्फ पीने के ही नहीं बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी उसका उपयोग करते हैं। मतलब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, नहाना धोना, साफ सफाई करना, हर काम में हम जल का उपयोग करते हैं। उसके अलावा बच्चों हमारे अलावा इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हों, सबको जल की आवश्यकता होती है। यह भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। अगर अपने आप पेड़, आपके बगीचे में पेड़ है, आप उस पेड़ को कुछ समय तक पानी न दें तो कुछ ही दिनों बाद वह पेड़ सूख जाता है। अगर चिड़िया हो या कौवा हो या कोई और पशु पक्षी हो, उसको कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो वो भी जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हर जीवित वस्तु के लिए जल जरूरी है। और बच्चों जानते हैं पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल पाया जाता है, इसीलिए हम पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों यह कुछ बातें हैं। और उसके अलावा पृथ्वी पर आज आपने पढ़ा होगा, आपने ईएस में भी पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है उसका जो 4 हिस्से में से 3 हिस्सा होता है वो जल से डूबा हुआ है, यानी जल से भरा हुआ है, यानी जल ही उस इतने भाग में जल ही पाया जाता है। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि क्यों रोज़ टीचर कहती है या मम्मी कहती है कि पानी बचाओ, या हम टीवी में सुनने को हमको मिलता है कि पानी बचाओ, जल बचाओ। इसलिए बच्चों क्योंकि जो हमारा 71% या 71% जल हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, उनमें से सिर्फ 3% जल ऐसा है जो कि हमारे पीने योग्य है। अब 71% पानी होने का मतलब कि बहुत पानी हुआ। अगर जल पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी से भरा है तो यह तो बहुत सारे पानी हो गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3% पानी शुद्ध पानी होता है या पीने योग्य पानी होता है। उसके अलावा जो पानी है वह नमकीन पानी या खारा पानी होता है जिसे हम नहीं पी सकते। ना सिर्फ पीने के, हम किसी और काम में नहीं उसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों। इसलिए पानी होते हुए भी हमारे काम का पानी सिर्फ वो 3% पानी ही होता है। इसलिए हमें हमेशा पानी इस कीमती वस्तु की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, हमेशा इसे हमें संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हमें पानी की प्यास लगी है और आधे ग्लास पानी ही पीना है तो हमें आधा ग्लास पानी ही पीना चाहिए। ये नहीं कि 1 गिलास पानी ले लिया और बाकी का पानी बर्बाद कर दिया। तो बच्चों कुछ बातें हैं जिनका हम अगर ध्यान दें तो हम पानी को बचा सकते हैं। हम अपने घर में जो भी है उनको अगर कहीं देखते हैं कि वो पानी बर्बाद कर रहे हैं तो उनको भी हम प्यार से समझा सकते हैं कि आप पानी बचाइए। नहीं तो आप लोग को तो पानी मिल गया, लेकिन हमारे अगले जो जनरेशन है या अगला जो हमारे बच्चे होंगे उनको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों पानी एक बहुमूल्य चीज़ है, उसे आप बचाइए। तो चलिए आज हम इस विषय पर अनुच्छेद लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे सबसे मुख्य चीज़। तो जल के बारे में मुख्य चीज़ क्या है? जल के बारे में यह मुख्य चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी के लिए एक शब्द हम मुख्य है इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति में हम लिखेंगे कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ज़रूरी है या मुख्य है।
के जगह पे हम महत्व शब्द का प्रयोग करेंगे। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जिसे हम इम्पॉर्टेंट कहते हैं। और जल जो है हम बिना जल के नहीं जी सकते, इसलिए इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। हमारी पहली पंक्ति है बच्चों, तो आप पंक्तिबद्ध तरीके से यानी पॉइंट्स में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारी पहली पंक्ति है जल। जल का, क पर आ की मात्रा का, हमारे हमारे जीवन में बहुत महत्व का मतलब होता है वह चीज जिसके बिना हम नहीं जी सकते, तो उसका बहुत महत्व है। महत्व कहने का मतलब है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बिना हम नहीं जी सकते, इसलिए हम इसको कहेंगे कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि हर काम, जो भी काम हम करते हैं, पीने से लेकर के उसके अलावा भी जितने भी हम काम करते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, हर काम में हम जल का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है या इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसके बाद जल के बिना मनुष्य, ना सिर्फ मनुष्य बल्कि जल के बिना मनुष्य मतलब इंसान, हम लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते, सकते। उसके बाद अगला वाक्य है 3, जल सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पर ही पाया जाता है। बच्चों, जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है। जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है, इसलिए यह अनोखा ग्रह कहलाता है। अनोखा ग्रह कहलाता है। जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है, इसलिए यह अनोखा ग्रह कहलाता है। तो बच्चों, पहला जो हमारा वाक्य है, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल का हमारे जीवन में इसलिए बहुत महत्व है कि क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम खाना बनाने से लेकर के, पानी को पीने से लेकर के, नहाने, धोने, साफ सफाई, हर काम में हम जल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो बच्चों, पहला वाक्य जो है कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
पहला मुख्य चीज कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पहला मुख्य चीज है कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरी चीज कि जल का हम ना सिर्फ जल को पीने बल्कि खाना बनाने और बाकी के काम, नहाने धोने साफ सफाई के काम भी लाते हैं। इसलिए इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बच्चों दूसरा वाक्य है, जल के बिना मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जीवित वस्तु, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी के लिए जल जरूरी है। बिना जल के हम 2-4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जल हम सब के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी के लिए जल बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा वाक्य बच्चों, जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पे अभी तक जल के होने का हमें पता चला है। इसीलिए बच्चों किसी और ग्रह पर कोई जीवन भी नहीं है, मतलब लाइफ भी नहीं है। हमने अभी तक आपने कभी किसी ग्रह के ऊपर सुना है कि कोई जीवित हम लोगों जैसे इंसान रहते हैं? नहीं रहते। इसलिए क्योंकि किसी और ग्रह पर पानी नहीं पाया जाता। पानी न होने की वजह से ही किसी भी ग्रह पर कोई भी इंसान या कोई भी जीवित वस्तु नहीं पाई जाती, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो। तो इसीलिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवित वस्तुएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर पानी नहीं पाया जाता या जल नहीं पाया जाता, इसलिए हम पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये तीनों वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पहला वाक्य है, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है या जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सिंपल सी भाषा में भी लिख सकते हैं कि जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जल के बिना मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। हम यह भी कह सकते हैं कि जल के बिना कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है। जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है। आप दूसरे वाक्य में लिख सकते हैं कि इसलिए पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला वाक्य है, पृथ्वी का 71% यानी 71% भाग जल से ढका है। और हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों कि जो पृथ्वी का 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, अगर हम पृथ्वी के 4 हिस्से करते हैं, उनमें से जो 3 हिस्सा है वह जल से ढका हुआ है। और इसलिए एक हिस्सा जो है वह जमीन है और बाकी के 3 हिस्से पानी है। और लेकिन पीने योग्य पानी सिर्फ 3% होता है। 71% पानी पूरे पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन फिर भी पीने योग्य पानी सिर्फ 3% ही होता है। तो हम अगला वाक्य लिखेंगे, पृथ्वी का चौथा वाक्य है, पृथ्वी का 71% यानी 71% का मतलब हुआ 71% भाग जल से ढका है। जल से ढका है। जो पृथ्वी का 71% भाग है वह जल से ढका हुआ है। और उसके बाद लेकिन सिर्फ 3% जल पीने योग्य है। तो हम लिखेंगे 5 में लिखेंगे, सिर्फ 3% भाग 3%
पीने योग्य है, योग्य है मतलब पीने योग्य है। उसके बाद बाकी जो भाग है वह खारा पानी है, जो ना तो हम पीने के इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसे हम अपने किसी और काम के इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, खारे पानी से अगर हम कपड़ा धोएंगे तो कपड़े में से साबुन नहीं निकलेगा, इसलिए हम खारे पानी को हम किसी भी काम में नहीं ला सकते। आप कभी समुद्र में गए होंगे, समुद्र में देखा होगा समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, मतलब उसमें जो नमक की क्वांटिटी होती है उसकी वजह से वो पानी खारा हो जाता है। और उस खारे पानी में अगर हम कपड़ा धोएंगे तो हमारा कपड़ा साफ नहीं होगा और ना ही कपड़े में से साबुन निकलेगा। इसीलिए वो जो नमकीन पानी होता है या खारा पानी होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि 71% पानी पृथ्वी पर होते हुए भी हम इस पानी का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में न पीने के योग्य पीने के काम ला सकते हैं, ना खाना बनाने के काम ला सकते हैं, ना बाकी के काम करने के काम ला सकते हैं। मतलब साफ सफाई के भी काम हम उस पानी को नहीं ला सकते। और बच्चों, जानते हैं वह पानी आप सोचते होंगे उस पानी को तो हम साफ भी कर सकते हैं या हम उसका ट्रीटमेंट कर करके हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम उस पानी को साफ करने के लिए जाएंगे तो उस पर बहुत खर्च आएगा, तो वह पानी हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम उसको साफ करके या उसका ट्रीटमेंट करके भी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जो पानी है, पानी बहुत कीमती है या बहुमूल्य है और इसे हमें बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्यास बुझाने के लिए हम जल का ही प्रयोग करते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि पीने के लिए या अपनी प्यास बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। तो अगले वाक्य में हम लिख सकते हैं, छठे वाक्य में, कि प्यास बुझाने यानी प्यास मिटाने या प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं। तो प्यास बुझाने के लिए हम पानी या जल का प्रयोग करते हैं। प्यास बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। तो अगला शब्द है बच्चों, मनुष्य को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि हमें सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों, हमारे जो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं उनमें भी हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम पानी ना पिए तो हमारा खाना नहीं पचेगा, अगर हम पानी ना पिए तो हमारे पेट साफ नहीं होगा, तो हमारे खाने को पचाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यास बुझाने के साथ साथ हमको प्यास लगी, हम 2 घूंट पी करके अपने प्यास को सिर्फ नहीं बुझा सकते, बल्कि हमारे शरीर को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी हमें पीना चाहिए। जैसे कि कम से कम हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे शरीर के वेट के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर का जो वजन होता है उसके हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। तो हर इंसान के जो आवश्यकता पानी की है वो अलग अलग होती है। तो हमारे जैसा हमारा वजन है उस हिसाब से ही हमें पानी पीना चाहिए। तो क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता उसी हिसाब से होती है। और न सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले बहुत सारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि खाना पचाने के लिए। और फिर आप जानते हो कि अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी भी मतलब ड्राइनेस फील होता है या सूखा सा लगता है, और हमारे खून में भी पानी होता है। तो इस तरह से बच्चों, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर ज़्यादातर पानी से ही बना हुआ है। तो इसीलिए बच्चों, आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला वाक्य हम लिखेंगे, मनुष्य को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का
71 यानी 71% प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। सिर्फ 3% भाग पीने योग्य है, सिर्फ 3% भाग ही पीने योग्य है। योग्य का मतलब लायक, पीने लायक। आप सिर्फ ये 3% भाग पानी जो है उसी को पी सकते हैं। आप क्या खारा पानी पीना पसंद करेंगे? आप नहीं पसंद करेंगे, और इसलिए हम उस पानी को नहीं पी सकते। प्यास बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। तो हमें अगर प्यास लगती है तो हम अपनी प्यास बुझाने के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा अगला वाक्य है, चलिए हम अगला वाक्य लिखते हैं। अगले वाक्य में हम लिखेंगे मनुष्य को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। छठा वाक्य हमारा, 7वां वाक्य हमारा है मनुष्य को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन लीटर पानी रोज पीना चाहिए। मनुष्य को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। उसके बाद 8 में हम लिखेंगे, 8वें पंक्ति में हम लिखेंगे हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जल ही जीवन है। कहते हैं ना बच्चों, आपने सुना होगा जल ही जीवन है। क्यों जल ही जीवन है? क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। जल है तो जीवन है। उसके बाद हमें जल का संरक्षण यानी बचाना, जल को बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। पर आपकी मात्रा चाहिए। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। हमें जल का संरक्षण यानी बचाव, जल को बचाना चाहिए। मतलब जरूरत से ज़्यादा गिराना नहीं चाहिए या उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसे संभाल करके उसका प्रयोग करना चाहिए, वो बर्बाद न हो। यह ध्यान देना चाहिए कि वह बर्बाद नहीं हो रहा है। हम जहाँ कहीं भी जल का प्रयोग कर रहे हैं उसे संभाल कर उसका प्रयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको आधा ग्लास ही पानी पीना है तो आप सिर्फ आधा ग्लास पानी लेंगे। ये नहीं कि भर करके पानी लेंगे और उसके बाद आधा पानी आप गिरा देंगे। या फिर आपके घर में अगर मेहमान भी आते हैं तो आप उनसे पूछ करके और पानी दे सकते हैं, और पहले आधा ही ग्लास दीजिए और फिर पूछ करके और दे सकते हैं। ताकि इससे क्या होता है, कभी कभी लोगों को प्यास नहीं होती लेकिन थोड़ा सा पी करके बाकी का पानी छोड़ देते हैं, इससे उतना पानी बर्बाद होता है। इसलिए जब भी हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दे करके हम आए तो आखिर में हम लिखेंगे कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि चाहिए क्योंकि जल ही जीवन, जब पर बड़ी मात्रा जीवन है।
जल ही जीवन है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे जल के बारे में लिखा, हमने जल पर अनुच्छेद लिखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर हम इसे समझ लेते हैं। मैंने थोड़ा कुछ पंक्तियों को बड़ा भी कर दिया ताकि आपको वह समझ में आए। आप चाहे तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा छोटा करके भी बता देती हूँ। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है बच्चों, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि बिना जल के हम नहीं जी सकते और जीवन ही नहीं बल्कि हम अपने बाकी जो रोजमर्रा के काम हैं वह भी नहीं कर सकते। इसलिए जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जल के बिना मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे किसी का भी जीवन संभव नहीं है, यह भी जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद जल सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को हम एक अनोखा ग्रह कहते हैं बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं। और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि किसी ग्रह और ग्रह पर भी पानी पाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जल सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर 71% या 71% पानी पाया जाता है, या पृथ्वी की सतह 71% पानी से ढकी है और फिर भी पीने योग्य पानी सिर्फ 3% है। पृथ्वी का सतह 71% पानी से ढका हुआ है, लेकिन सिर्फ 3% पानी पीने योग्य है। उसके बाद प्यास बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं। मनुष्य को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ही क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन आप सिर्फ लिखेंगे कि हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिर में हम लिखेंगे हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। हमने ऊपर पढ़ा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं, और फिर हमने पढ़ा कि जल ही जीवन है।